क्या सच में ल्यूसेंट की बुक से गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है? क्या हम भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं ल्यूसेंट की बुक को पढ़कर? ल्यूसेंट की बुक इतनी बड़ी हमें लगती है, इतना सारा कंटेंट उसमें दिया हुआ है, हमें पढ़ने में बोरिंग लगता है, कंप्लीट बुक कवर हो ही नहीं पाती है। और इसको याद कैसे रखें, बार बार भूले जा रहे हैं, कितने टाइम में इसको पढ़ें, कोचिंग से पढ़ें या सेल्फ स्टडी से पढ़ें, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। आप सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के उत्तर दूंगी। हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपके माइंड में आते हैं, और जितने भी कमेंट में मैंने देखे हैं, मैं पिछले लगभग 1 साल से यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, ल्यूसेंट को ऑब्जेक्टिव पार्ट पढ़ाती हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी सिमिलर से ही क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 7-8 क्वेश्चन ही हैं जो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन जैसे कि ल्यूसेंट को पढ़े कैसे, इसको पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़े, क्या इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसको याद करना कितना मुश्किल है, कितनी बोरिंग बुक लगती है, क्योंकि इस बुक में कोई भी पिक्चर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें पिक्चर्स होती है, कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, मैप होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट ल्यूसेंट की बुक बिल्कुल मतलब ऐसे नीट एंड क्लीन है, सब कुछ लिखा लिखा हो, भरा भरा हुआ है, वो भी बारीक बारीक लिखा हुआ है। बच्चों का पढ़ने का मन भी नहीं करता है। इसलिए सवाल और ज़्यादा उठते हैं कि कितने टाइम में पढ़ें, कोचिंग से पढ़ें या खुद से पढ़ें। इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको दूंगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, शुरू से लास्ट तक हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को शुरू करते एक ब्यूटीफुल से कोट के साथ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। देखो, काफ़ी सारे लोग आप जब देख रहे हो, मेरे को लगता है मैक्सिमम या सारे के सारे लोग वही देख रहे हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों की स्टडी में मतलब मन लगता होगा, रुचि ज़्यादा होगी, उनके नंबर भी ज़्यादा आते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं वीक होते हैं थोड़ा स्टडी में, उनको थोड़ा घबराहट होती है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें। तो देखो, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, कोशिश करोगे तभी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो दिन भर देखते रहो और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अप्लाई करो और फर्स्ट बार में नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको बुक खोलनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन हर चीज़ का है और रिज़ल्ट भी अच्छा आता है अगर आप कोशिश करते हैं तो। ठीक है, चलिए आज के हम बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। मैंने 9 क्वेश्चंस रखे हैं टोटल। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ल्यूसेंट के क्वेश्चंस आते हैं? ल्यूसेंट कौन कौन से एग्ज़ाम में हेल्पफुल है? ल्यूसेंट को कितने टाइम में पढ़ें? क्या ल्यूसेंट से नोट्स बनाएं? क्या ल्यूसेंट में सब कुछ पढ़ना होता है? ल्यूसेंट को पढ़े कैसे? ल्यूसेंट को पढ़ने के बाद याद कैसे रखें? 6 से 7 महीने में ल्यूसेंट को कैसे पढ़ें? और काफ़ी बच्चों का माइंड ये होता है, जहाँ पर यूट्यूब पर लिखा होता है ना, थंबनेल में वीडियो की पिक्चर आ रही होती है, उसमें लिखा होता है ना 1 महीने में, 1 हफ्ते में रट्टा मारे, 1 महीने में प्रिपेयर करें। उन बच्चों को भी मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ आप ठीक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूसेंट को पढ़ते समय गलतियाँ नहीं करनी है हमें। वो गलतियाँ भी आप जो करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर 1 बाय 1 मैं आपको दूंगी। ठीक है, और ये वीडियो फ्रेशर के लिए भी है। फ्रेशर इट मीन्स जो अभी अभी जिसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बुक खरीदी है और वो तैयारी करने का उसने सोचा है, अभी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, शुरू कर रहा है, उसके लिए भी है। और जो बच्चे 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ल्यूसेंट के क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 80 to 90% क्वेश्चन ल्यूसेंट की बुक से ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि क्या सच में इतने क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बट यहाँ पे करंट अफेयर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको करना है कि आप न्यूज़पेपर, काफ़ी बच्चे पढ़ लेते हैं, काफ़ी बच्चों को पढ़ना नहीं आता कि एग्जैक्ट न्यूज़पेपर में पढ़ें क्या, टाइम वेस्ट करते हैं, और काफ़ी का ये होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का मन ही नहीं होता है। तो आप पता है क्या करें, करंट अफेयर के लिए कोई भी एक चैनल देख लें या कोचिंग अटेंड करें, वहाँ से यूट्यूब पर आप फ्री चैनल देख लें कोई,
जिसमें आपको एक एक ही वीडियो के अंदर हर एक सब्जेक्ट का या फिर एक वीडियो में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करंट अफेयर समराइज़ करके दिया हो, ठीक है। सो बस वो एक ही वीडियो देखे डेली, आपका करंट अफेयर साथ साथ प्रिपेयर रहेगा और आप उसके ना अलग से नोट्स बना लो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप उसको बार बार रिवाइज़ कर पाओगे और आपका जो स्टैटिक पार्ट है उससे रिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो आपको वो कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा साथ साथ में। करंट अफेयर का ऐसा हवा नहीं बनाना होता कि क्या ही पढ़ेंगे, उसमें इतना बड़ा करंट अफेयर का पार्ट है, सब कुछ ही कवर होता है, नहीं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। सो 80 to 90% जो क्वेश्चन आते हैं उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होते हैं। सो ये बुक आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम्स के नाम भी बताऊंगी मैं आगे आपको कौन कौन से एग्ज़ाम है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ल्यूसेंट कौन कौन से एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है। देखो, जीके के लिए पर्याप्त बुक है, सामान्य ज्ञान की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करनी ही होती है, सो उसके लिए बिल्कुल पर्याप्त बुक है, कंप्लीट बुक है। एक और चीज़, काफ़ी बच्चे पता है क्या करते हैं, शुरू में जब वो फ्रेशर होते हैं, बस तैयारी करने ही लगते हैं, कई बुक खरीद लेते हैं, मोटी मोटी सी बुक खरीद लेते हैं, पढ़ी फिर उनसे एक भी नहीं जाती है, लेकिन वो खरीद लेते हैं तो उनको स्ट्रेस भी होता है कि अब इसको कैसे पढ़ेंगे। एक दिन का गैप होता है, उनका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, फिर 2 दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं होता, फिर वो एक बोझ सा बन जाता है, फिर वो उसको छोड़ देते हैं। तो देखो, ये नहीं करना है। सामान्य ज्ञान के लिए जो ल्यूसेंट की बुक है वो एक ही इनफ है, ठीक है। बट क्या होता है, कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ल्यूसेंट के अलावा भी हमें कुछ बुक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, ठीक है, एग्ज़ाम के सिलेबस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल है। सो यूपीएससी के लिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन एग्ज़ाम के लिए, डिफेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं एनडीए, सीडीएस, इनके लिए। बट सीडीएस में और एनडीए में क्या होता है कि इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो अपर लेवल के होते हैं। सो ये मतलब कि पर्याप्त बुक नहीं है इन द सेंस आप यहाँ से पढ़ोगे, बट आपको करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर इससे थोड़ा ऊंचा जो भूमिका होती है, ऊंची भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि ल्यूसेंट के अलावा भी आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मजबूत करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग में कौन कौन से जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, IBPS, SBI, RBI, इन एग्ज़ाम के लिए। अगेन एक चीज़ और, ल्यूसेंट का सारा पोर्शन इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बैंकिंग वाले में। सो सारी बुक का रट्टा नहीं मारना होता है। और बैंकिंग में इसके अलावा भी आपको 1-2 बुक और पढ़नी पड़ेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी आपको कि कौन से एग्ज़ाम में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितना पार्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है रेलवे के जो RRB, NTPC, ग्रुप D का एग्ज़ाम होता है उनमें हेल्पफुल है। PSC स्टेट लेवल का जो भी होता है PSC, और BPSC, MPPSC, UP, हरियाणा, दिल्ली पुलिस, CPO और CAPF, इन सभी एग्ज़ाम्स में ल्यूसेंट की बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है सामान्य ज्ञान के पोर्शन के लिए। और SSC के लिए तो इससे बेस्ट कोई बुक हो ही नहीं सकती। देखो, SSC और जो BPSC, MPPSC ये एग्ज़ाम है, इनके लिए तो इससे बेस्ट कोई सामान्य ज्ञान की बुक है ही नहीं। और बाकी इन एग्ज़ाम्स में ल्यूसेंट की बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपको एग्ज़ाम के नाम भी बता दिए हैं, ठीक है। सो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूसेंट को कितने टाइम में पढ़ें। अब देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था, काफ़ी बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो फ्रेशर होते हैं, उनके पास साल भर का टाइम होता है, बट वो क्या करते हैं 1 महीने में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे स्टडी में वीक होते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो स्टडी में बहुत अच्छे भी हैं वो भी इतना अपना पूरा नहीं 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है अपने आप में। मेरे को ऐसा लगता है ये बारीक सी आपको लगती है, बट इसमें इतने बारीक बारीक शब्दों में लिखा हुआ, इतनी सारी जानकारियाँ हैं, इतने सारे शब्द हैं, आप 1 महीने में इसको कवर नहीं कर सकते अगर आपने इसको एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो 1 महीने में आप तब प्रिपेयर कर सकते हो जब आपने इसको एक बार कंप्लीट 6-7 महीने लगाकर पढ़ लिया है, बल्कि 9-10 महीने लगाकर आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आप 1 महीने में इसको रिवाइज़ कर सकते हो।
रिवीज़न 1 महीने में हो सकता है, तैयारी 1 महीने में नहीं हो सकती। सो ये वहम आप अपने दिमाग से सच में निकाल दो कि आप फ्रेशर हो, आपके पास टाइम है, फिर भी आप इस बुक को लास्ट के 1 मंथ के लिए छोड़ दो। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। सो मिनिमम आप इसको 6 से 9 महीने का टाइम दो। और काफ़ी लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इस बुक को कंप्लीट एक बार भी नहीं पढ़ा है। उन्होंने 6 से 7 महीने का टाइम नहीं दिया है। बस वो क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम पास में आता है तो वो सारी बुक को पढ़ने लग जाते हैं। बट देखो, जीके के अलावा भी हमारे पास सब्जेक्ट्स और होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, उनको भी हमें पढ़ना होता है। और जीके को भी पढ़ना होता है। जीके अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। सो हमें ना सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मैनेज करना होता है। सो 1 महीने में, लास्ट के एग्ज़ाम वाले महीने में आप पढ़ने की कोशिश करोगे, सब मिक्सअप हो जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। काफ़ी लोगों का हो भी नहीं रहा होगा। सो आपने इस बुक को शुरू में 6 से 9 महीने का टाइम आराम से देना है। ठीक है, अब मैं आगे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी उसमें ये भी बताऊँगी कि 6 से 9 महीने में आपको कब और क्या क्या पढ़ना है। वो भी मैं आपको रोड मैप आपको बिल्कुल तैयार करके दे दूँगी। ठीक है, सो ये टाइम की बात रही। रिवाइज़ आप 1 महीने में कर सकते हो, बट इसको फर्स्ट टाइम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो 6 से 9 महीने का टाइम दो। ठीक है, बीच में अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को देखते हुए, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं हर एक क्वेश्चन का उत्तर दूंगी। ठीक है, सो उस क्वेश्चन को मन में ना रखें, पूछें, क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है, क्या ल्यूसेंट से नोट्स बनाएं? काफ़ी बच्चों का ये बहुत चाव होता है ना, नई नई बुक आती है, नई नई नोटबुक्स ख़रीद के लाएंगे, उसमें नोट्स बनाएंगे। और कई जगह पर तो कोचिंग में भी ये बोल दिया जाता है नोट्स बनाओ। देखो, सबका अलग अलग है, बट मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। ल्यूसेंट की बुक में देखो ऑलरेडी बहुत इजी भाषा में सब कुछ एक्सप्लेन है। फालतू की चीज़ें नहीं रखी हुई बुक में, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही रखी हुई हैं। ऑलरेडी वो एक नोट्स की फॉर्म में ही है। ठीक है, वो ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में, इजी फॉर्म में है। और उस बुक का अगर आप नोट्स बनाने लगोगे तो फिर तो आपको साल भर से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, सो नोट्स आप कोशिश करो कि आप बनाओ ही ना। ठीक है, और फिर भी थोड़े बहुत बना लो आप। थोड़े बहुत कैसे, मान लो हिस्ट्री के अंदर 10 टॉपिक है फॉर एग्जांपल, वैसे ज़्यादा है बट फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक्स के आप अलग अलग से एक नोटबुक में पोर्शन बना के रखो। करंट अफेयर में जब भी किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप उसको वहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, उसके अलावा वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो एक टॉपिक है, मान लो 2nd नंबर टॉपिक है, उसमें कोई छोटा सा पार्ट है जो आपको याद नहीं हो रहा है, आप उसको ट्रिक से, कोई ट्रिक ऐसी आप अपने माइंड में बनाओ कि आपको वो याद हो जाए। और फिर भी याद नहीं हो रहा है तो उस ट्रिक को नोट कर लो, ताकि आप सेकंड टाइम जब रिवाइज़ करो तो आप उस चीज़ को छोड़ो ना। ठीक है, जो चीज़ आपको लगता है कि आप भूल जाओगे उसको आप नोट कर लो। उसके अलावा कोई मेन चीज़ छोटी सी आपको लग रही है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट कर लो। मतलब आप थोड़े से नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं करना है कि एक बुक ये है 400 पेज की और एक बुक आप नोट्स की और बना दो 800 पेज की। ना फिर ये 400 पेज वाली पढ़ी जाएगी, ना फिर वो 800 पेज वाली पढ़ी जाएगी। कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। आप भी एग्री करते होगे इस बात से। सो आपने क्या करना है, अपना टाइम सेव करना है और पढ़ना भी है साथ में। तो छोटे छोटे से नोट्स बनाओ, और या फिर नोट्स ना बनाओ। अगर आप स्टडी में थोड़े वीक हो तो आप नोट्स थोड़े थोड़े बना लो। जैसे कि मैंने बताया, जिस टॉपिक में अटक रहे हो उसके नोट्स बना लो। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ल्यूसेंट में सब कुछ पढ़ना होता है? काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी गलती करते हैं, वो सिलेबस लेकर नहीं बैठते। तो आपने क्या करना है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसके सिलेबस को अपने सामने रखो, प्रिंट आउट निकलवा लो 2-3। आप उसको जब भी पढ़ते हो उसको सामने रख के पढ़ो। ठीक है, आपने बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी इंटरव्यू में भी सुना होगा कि वो साथ में सिलेबस लेके पढ़ते थे। ठीक है, चाहे आपको पूरा सिलेबस याद है फिर भी आप उसको सामने रख के पढ़ो। ल्यूसेंट की बुक बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार से इसमें चीज़ें बताई हुई हैं, तो आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती। हर एग्ज़ाम में सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते। जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। ऑब्वियसली वो ज़्यादा पूछा जाएगा ना। उसमें आप हिस्ट्री अगर ज़्यादा पढ़ रहे हो तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अपना, इसीलिए वो कंप्लीट नहीं होती। तो आपने क्या करना है, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया हुआ है।
सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो कोचिंग पर, जहाँ कोचिंग अटेंड करते हो वहाँ पूछो, वहाँ समझो। या फिर अगर आपके पास कोचिंग नहीं है, आप कोचिंग नहीं जाते, सेल्फ स्टडी करते हो, तो खुद से एनालाइज करो सिलेबस को। फिर भी नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो मिल जाएगी, 10-15 वीडियो नहीं देखनी है, एक वीडियो देखनी है, उससे आप उस सिलेबस को समझो। उसके बाद उन टॉपिक्स को पढ़ो और टॉपिक्स नोट भी कर लो कि कौन कौन सा ल्यूसेंट में हमें पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, इससे टाइम वेस्ट होगा, याद भी नहीं होगा, दिमाग भी ख़राब होगा। सो उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूसेंट को पढ़ें कैसे। काफ़ी बच्चों का ये भी होता है कि ल्यूसेंट की बुक खरीद ली, अब उसको पढ़ें कैसे। सो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ, आप नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो, अभी आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, अभी समझ लो। सो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। देखो काफ़ी बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जस्ट बुक को ख़त्म करने के लिए पढ़ते हैं। वो 7-8 बुक खरीद लाएंगे, फिर उनका मोटिव ये होता है आज इस बुक को इतना ख़त्म करूँगा, इतने दिन में इस बुक को ख़त्म ही कर दूँगा, और फिर दूसरी बुक को ख़त्म कर दूँगा, सारी बुक ख़त्म कर दूँगा तो मेरा सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है। आपने इस माइंडसेट के साथ पढ़ना होता है कि मुझे ये बुक पढ़ के अपना सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने बुक पढ़ के, पूरी बुक पढ़ के ख़त्म करके कोई भी राइटर नहीं बनना है, आपने उनसे राइटिंग की इंस्पिरेशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपने इतना ज्ञाता भी नहीं बनना है। आपका जब उद्देश्य है अभी आपने सिलेक्शन पाना है, तो आप सिलेक्शन की ओर फोकस करो, उसके बाद सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद खूब बुक्स पढ़ना जितना आपका मन है। राइट। सो आपने इस मोटिव के साथ, इस दिमाग के साथ आपने पढ़ना है, इस सोच के साथ कि आपने इस पेपर को क्लियर करना है, ये ठानना है कि मैं क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है, बुक को ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेटेस्ट एडिशन की बुक पढ़ें। देखो जो ल्यूसेंट की लेटेस्ट एडिशन की बुक होती है हमेशा वही खरीदो, पुरानी मत खरीदो, क्योंकि जो लेटेस्ट एडिशन होता है, न्यू बुक होती है, उसमें ज़्यादा चीज़ें मेंशन होती है, अपडेशन के साथ होती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। देखो आपका हो सकता है हिस्ट्री फेवरेट हो, साइंस फेवरेट हो, ज्योग्राफी फेवरेट हो, अब अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है और आप हिस्ट्री से ही शुरू कर रहे हैं, आपको बोरियत होगी, आपको फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, बुक को देखने का मन नहीं करेगा 2-3 दिन बाद। तो आपने क्या करना है, आपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है ताकि आपका पढ़ने का मन करे, और जब तक वो सब्जेक्ट ख़त्म होगा तब तक आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा कि आपको अब पढ़ना है। ठीक है, प्रोसेस इतना कर लेगा आपका माइंड। तो फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। आप एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है ये। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ते समय हमेशा एग्ज़ाम का सिलेबस सामने रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। मैंने अभी पीछे ही बताया, सिलेबस बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में है, लेकिन सिलेबस का सारा पढ़ो। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ो। सीक्वेंस में मतलब जैसे कि हिस्ट्री है, सबसे पहले आप प्राचीन इतिहास पढ़ो, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, इस टाइप से आप पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप पहले आधुनिक पढ़ रहे हो, फिर प्राचीन पढ़ रहे हो, फिर मध्यकालीन पढ़ रहे हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। आप सीक्वेंस में पढ़ो, जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहले पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसा तो नहीं करते ना कि पहले पहली, फिर 12वीं, फिर छठी, ऐसे नहीं करते। तो उसी तरीके से सीक्वेंस में पढ़ो। माइंड भी हमारा पता है क्या, माइंड को अगर हम घुमा फिरा के जलेबी की तरह समझाएंगे वो नहीं समझेगा, बट अगर आप पैटर्न में लाइन बाय लाइन समझाओगे, दिमाग में फीड होना शुरू हो जाता है, फीड होता चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई एक बुक हमेशा साथ रखो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य और बेनिफिट पता है क्या होता है, आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन करता है। और उसके बाद आप जब उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका माइंड खुद से क्वेश्चन बनाएगा कि ये क्वेश्चन तो पूछा गया था एग्ज़ाम में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती पता है क्या करते हैं, 3-4 कोचिंग्स की, अलग अलग कोचिंग्स के PDF खरीद लेंगे और फिर उसको सोल्व करने लगेंगे। शुरुआत में तो वो चारों कोचिंग के फर्स्ट टॉपिक के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे, बट जब वो 50वें टॉपिक पर पहुँचते हैं ना, तो वो पहुँच ही नहीं पाते 50वें तक। ये सच बात है, 10वें या 11वें टॉपिक तक ही रह जाते हैं, उनसे नहीं होता, क्योंकि बर्डन बहुत हो जाता है। सो हमेशा एक बुक रखो, ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए भी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है नोटबुक और पेन साथ लेकर पढ़ो। देखो हमारे माइंड ऐसा ही है, ह्यूमन बीइंग का माइंड ऐसा ही है कि हमें लिखने से ज़्यादा याद होता है। लिखने से ये मतलब नहीं कि आप बस लिखते ही रहो पूरे दिन, नहीं। मतलब कि जैसे आप कोई लाइन पढ़ रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी है, इसकी खोज इसने की है, सो आप उस टाइप से उनको खोज किसने की है उसका नाम आप लिखो, ठीक है। किस सन में की है वो आप लिखो, लिख लिख कर पढ़ो, ठीक है। आपके हाथ में पेन और नोटबुक चलती रहनी चाहिए, जिससे हमें नींद भी नहीं आती, आलस भी नहीं आता, थकावट भी नहीं होती, ध्यान भी हमारा रहता है कि हमने क्या पढ़ा है, और फिर माइंड में भी वो चीज़ लिखी हुई जल्दी याद होती हैं, ठीक है। सो लिखने से हमेशा ज़्यादा याद होता है, ये चीज़ माइंड में बिठा लो, ये रियलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जितने सब्जेक्ट्स का नाम आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। पता है जो लोग 1 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं वो पता है क्या लास्ट में 15 दिन के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं कि बस अब तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर लेता हूँ, बाकी इनमें नंबर आ गए तो काफ़ी हैं, बाकी तो मैं तुक्के लगा लूँगा या फिर देखेंगे बाकी सब्जेक्ट्स का। तो बट देखेंगे क्या, इतना कंपटीशन है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। सो उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करो, उनको पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है 3 टॉपिक्स या 3 पेजेस इन ए डे। देखो काफ़ी यूट्यूब पर भी बताते हैं, काफ़ी आपके टीचर भी बताते होंगे कि या तो आप 3 टॉपिक पढ़ो या आपको बताते होंगे 3 पेज इस बुक के डेली पढ़ो। तो देखो 3 पेज की तरफ आप देख लो चाहे 3 टॉपिक की तरफ देखो, मैंने सारे टॉपिक्स और पेजेस नोट करके देखे ना, तो लगभग इक्वल ही बात पड़ती है। जितने पेज है ना उतने टॉपिक्स हैं ल्यूसेंट की बुक में। सो उस हिसाब से आप अपना बना लो कि आपका माइंड कितना पढ़ पाता है। क्या आप 3 टॉपिक डेली पढ़ सकते हैं, क्या आप 3 पेज डेली पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो, ठीक है। टारगेट सेट कर लो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा। नेक्स्ट है 3 रीडिंग्स। अब ये जो बुक है ल्यूसेंट की बुक में, ये आपको ये पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन है ल्यूसेंट को पढ़ें कैसे। सो अब आपने करना क्या है, आपने बुक भी ख़रीद ली, आपके पास सिलेबस भी है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई बुक भी है, आपके पास नोटबुक पेन भी है, और लिखने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ल्यूसेंट की बुक है उसकी कम से कम 3 रीडिंग्स तो करनी ही चाहिए, मिनिमम 3 रीडिंग्स तो करनी चाहिए। पहली रीडिंग में क्या है, आपने बुक उठाई और जस्ट उस चीज़ को पढ़ा भी पता है क्या, आपके होठ चलते रहने चाहिए, ठीक है। अगर आप काफ़ी बच्चों के होते हैं बहुत सिंसियर भी होते हैं और उनको जस्ट आंखों से देखते हैं तो याद हो जाता है, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं होता। तो आपने उंगली रख के या पेंसिल पेन जो भी रख के आपको लाइन बाय लाइन वो जस्ट एक रीडिंग मारनी है एक टॉपिक की, या तो एक टॉपिक की या फिर आप एक पेज की रीडिंग मारो, ठीक है। एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ रहे हो तो तीनों टॉपिक की एक बार रीडिंग मारो, तीनों पेजों की एक बार रीडिंग मारो। आपने रीड कर लिया मतलब आपने जस्ट उसको एक बार ही पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड टाइम क्या करना है, सेकंड टाइम फिर से उसको पढ़ना है, लेकिन अब हाइलाइटर के साथ पढ़ना है। हाइलाइटर का मतलब ये है कि आपने कुछ चीज़ों को ही हाईलाइट करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना है। पूरी बुक को रंगीन नहीं करना होता। पता चले येलो कलर का आप हाइलाइटर लाए और पूरी बुक को येलो किया हुआ है, या फिर पिंक लाए हो, पूरी बुक अब कलर चेंज करके वाइट से पिंक में ट्रांसफ़र हो गई है, क्या फ़ायदा हुआ हाइलाइटर करने का? हाईलाइट करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि जब आप इसकी तीसरी रीडिंग करो तो सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स को ही देखो और आपको वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टिक करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं पोर्शन को हाईलाइट करना है। सेकेंड टाइम में आपने क्या किया, आपने वो 3 पेज पढ़े, 3 पेजों को हाईलाइट भी कर लिया, ठीक है। अब तीसरी रीडिंग में क्या करना है, रीड ओनली हाईलाइटेड पॉइंट्स, मतलब कि जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए थे हाइलाइटर से उन पॉइंट को आपने पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। और यदि आप कोचिंग जाते हैं तो आपके पास कोचिंग के नोट्स होंगे। अब आप तीसरी रीडिंग में कोचिंग के नोट्स पढ़ो, इससे पहले नहीं पढ़ो, अब पढ़ो कोचिंग के नोट्स, ठीक है। सो यहाँ और कोचिंग नहीं जाते हो, नोट्स नहीं है, तो आप क्या करें, आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखें, क्लियर है। अब उसके बाद
3 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने एक चौथा पॉइंट भी करना है, चौथा काम भी करना है। चौथा काम क्या है? अटेम्प्ट क्विज़ और एमसीक्यूज़। उस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करो। देखो काफ़ी सारी बुक्स आती हैं जिनमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। जैसे ल्यूसेंट की हरी बुक आती है, आपने वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा, एक हरी बुक आती है। सो उसमें हिंदी की बुक आती है वो ऑब्जेक्टिव की, उसमें एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। बाकी भी अलग अलग बुक्स आती होंगी जिनका मेंशन मैं आपको अगली वीडियो में करूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट में, अगर आपको चाहिए उस पर भी वीडियो तो मैं वो बुक पर भी वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल अभी बात करते हैं, आप क्विज़ और एमसीक्यूज़ की कोई एक बुक रखें, उस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज़ को निकाल के उनको टिक करें, अटैम्प्ट करें उनको। ठीक है, और जो टॉपिक के आप ऐसा पीडीएफ देखो, ऐसे एमसीक्यूज़ देखो जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हो। मिक्स क्वेश्चंस जैसे जो आप सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ रहे हो उसका स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हों, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हों उसमें, मतलब कि आपको तीनों चीज़ देखने को मिल जाए। जो आप बुक में पढ़ रहे हो वो भी, करंट में क्या चल रहा है वो भी, और पीछे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिले, ऐसा कंबाइन। ठीक है, मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने हिस्ट्री को कवर कराया है। ओनली हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए तो मैं मेरी क्विज़ भी, मेरा पीडीएफ भी रेफ़र करती हूँ। आप खुद एक भी वीडियो देख कर देखिए। मेरी जो सीरीज़ है, एक सीरीज़ बनाई हुई है, आपको चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ ऑफ हिस्ट्री, ल्यूसेंट हिस्ट्री। उसमें मैंने सारे 75 के 75 टॉपिक्स हिस्ट्री के कवर कराए हैं और उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करें हैं, स्टैटिक के भी, करंट के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी। सो उसका पीडीएफ अवेलेबल है। सिर्फ हिस्ट्री के लिए तो मैं वो पीडीएफ आपको फॉर श्योर मतलब दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, बहुत खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ के मैंने बनाए हैं जो भी बन सकता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिक्स करे हैं। सो बहुत अच्छे से मैंने बनाया, बहुत मेहनत करके, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार भी दिया उस पीडीएफ को, सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। सो आप सीरीज़ की कोई भी वीडियो ज़रूर देखें, हिस्ट्री के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो। ठीक है, सो उसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैं अभी तो आपको ल्यूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव जीके वाली बुक है वही रिकमेंड करूँगी, वो भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, सो अभी एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 3 रीडिंग करनी है। पहली रीडिंग सिर्फ रीडिंग, मतलब आपने सिर्फ पढ़ना है। सेकंड रीडिंग में हाईलाइट करना है, और थर्ड आपने सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। ठीक है, और चौथी चीज़ आपने क्या करनी है, सिर्फ आपने उसी टॉपिक के, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी टॉपिक के एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। देखो वो तो था एक दिन का काम, अब नेक्स्ट दिन का काम है। देखो हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि एक बार में याद करने से याद नहीं होता है। क्या होता है कि हमने आज सारी चीज़ें पढ़ी, हमने चारों पॉइंट को फॉलो किया, और अगले दिन हमारे माइंड में ये होता है कि पहला टॉपिक है ना अच्छे से याद नहीं हुआ है, धुंधला धुंधला सा याद है, मतलब कंप्लीट याद नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। सो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, नहीं होता है। इसके लिए आपने करना क्या है, नेक्स्ट डे जब नया टॉपिक आप शुरू करते हो पढ़ना, नया पेज पढ़ना शुरू करते हो, उससे पहले लास्ट डे मतलब पिछले दिन जो भी आपने पढ़ा है उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए हैं उनको आपने जस्ट पढ़ना है। ठीक है, उससे आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है? सो ये याद करने का तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लिख कर याद किया करो। मैंने पहले भी बताया, नोटबुक पेन के साथ बैठा करो और लिख लिख के याद किया करो। ठीक है, सारी चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं, बट कुछ चीज़ें आपको लिख लिख कर याद करनी होती हैं, क्योंकि हमारा माइंड लिखने से ज़्यादा याद रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, ल्यूसेंट को पढ़ने के बाद याद कैसे रखें। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम हमने 3 रीडिंग भी कर ली और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, बट वो याद नहीं होता है। हम कुछ टाइम के बाद, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने के बाद पूरी बुक ऐसा लगता है ऊपर से गई है, हमें याद ही नहीं रहता है। सो उसको याद करने का भी तरीका है, वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, रिवीज़न जितना हो सके उतना रिवीज़न करो। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि
पार्क में जहाँ पर रास्ता नहीं बना होता, जहाँ पे घास घास होती है, लोग घास में से ये जा रहे हैं, तो पता है वो लोग आने जाने का, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए जो लोग हैं डेली जो पार्क में जाते हैं, वो पता है वहाँ पे एक रास्ता बना लेते हैं अपना खुद का। सो वहाँ पे क्या होता है, जिस रास्ते पर से वो जाते हैं वहाँ से घास धीरे धीरे गायब हो जाती है और वह उस चीज़ पर फिर घास आती ही नहीं है, क्योंकि लोग काफ़ी बार वहाँ से जा चुके हैं। उसी तरीके से हमारा माइंड होता है, जितनी बार हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो चीज़ उड़ती नहीं है दिमाग से। जैसे घास उड़ गई तो पता चले ये भी उड़ गई, नहीं, उड़ती नहीं है। जितनी बार रिवाइज़ करते हो उतनी बार दिमाग में बैठता है वो, ठीक है, दिमाग में सेव हो जाता है, ठीक है, उड़ाना नहीं है इसको। सो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल रिवीजन टेक्निक। देखो ट्रिपल, मैंने आपको रीडिंग बता दी थी पहले, 3 रीडिंग करनी है, उसी तरीके से ट्रिपल रिवीजन टेक्निक है, ठीक है। ये टेक्निक क्या है वो समझाती हूँ। ट्रिपल यानी 3 रिवीजन आपको करने हैं। सबसे पहला रिवीजन कब होता है, न्यू टॉपिक को पढ़ने से पहले लास्ट डे के टॉपिक्स के हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना। मैंने अभी बताया था कि आपने आज जो पढ़ा वो कल क्या करना है, कल जब आप पढ़ोगे दोबारा से, जैसे आज आपने शुरू किया पढ़ाई, कल आप पढ़ोगे तो कल आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज वाले टॉपिक्स को कवर कर दो, हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लो। सो हमेशा नए टॉपिक को पढ़ने से पहले लास्ट दिन जो भी पढ़ा है उसके टॉपिक्स के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ लो, जस्ट पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड रिवीजन, ये तो पहला हो गया। सेकंड रिवीजन आपने करना है संडे को, ठीक है। संडे को आपने क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। पूरे हफ्ते में आपने जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पेज पढ़े हैं उन सब का रिवीजन करना है, ठीक है। ओनली हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। सो हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपने पढ़ा और उसके अलावा जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उनकी क्विज़ को अटेम्प्ट कर लो दोबारा से, ठीक है। क्विज़ दोबारा से अटेम्प्ट करोगे तो जल्दी ही अटेम्प्ट हो जाएगी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। सो पूरे हफ्ते में जितने टॉपिक पढ़े उनकी क्विज़ को दोबारा अटेम्प्ट करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, मतलब कि आपने जैसे हिस्ट्री शुरू की, हिस्ट्री में 75 टॉपिक्स हैं विश्व इतिहास को मिलाकर, तो मान लो आपने ज़्यादा नहीं 20 दिनों में कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री को, आपने 20 दिनों में या 25 दिनों में कंप्लीट कर लिया। 25 दिनों में कंप्लीट करने के बाद आपने 2 दिनों का टाइम लेना है, न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करना है। 2 दिनों में हिस्ट्री को शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज़ करना है, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। और जो टॉपिक आपका ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं हुआ है या फिर आप उसमें ज़्यादा भूल रहे हो, उसकी क्विज़ को दोबारा अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। सो 2 दिनों में आपने उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करके फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। इससे 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना रिवीजन मेरे को लगता है कि आपके वो सब्जेक्ट फिर बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको याद नहीं हुआ है, आपको खुद से लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को तो याद है, ठीक है। सो 3 रिवीजन के बाद याद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्ज़ाम से पहले हाईलाइटेड पॉइंट्स का रिवीजन करें और अगर टाइम ज़्यादा है तो डेली टॉपिक वाइज क्विज़ या MCQ भी अटैम्प्ट करें। देखो एग्ज़ाम से पहले आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को तो पढ़ना ही होता है हर एक सब्जेक्ट का। ऐसा होता है कि जब आप 3 रिवीजन कर चुके होते हो, आपने 6-7 महीने प्रॉपर लगा के ल्यूसेंट को पढ़ा है, तो लास्ट में आप 2-3 घंटे में भी एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लेते हो। इतना आपको हो जाता है, इतनी आपकी तैयारी हो जाती है कि आप एक सब्जेक्ट को 2-3 घंटों में रिवाइज़ कर सकते हो। और जो टॉपिक आपको लगता है ढीला है थोड़ा, उसको आप क्विज़ के रूप में अटैम्प्ट कर लो। और अगर आपके पास एग्ज़ाम से पहले 1-1.5 महीने का टाइम है तो आप क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट करो, डेली बस क्विज़ ही अटैम्प्ट करो, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आप कम देखो, आप क्विज़ को अटैम्प्ट करो, ठीक है। सो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और टाइम कम है तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही देखो, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स के साथ टारगेट सेट करके पढ़ सकते हैं, देन क्रॉस क्वेश्चनिंग करके रिवीजन करें। देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन से बचना है, अगर आपको टाल मटोल से बचना है, तो आपने पता है क्या करना है, आप 3 दोस्त बन जाओ, 2 नहीं। आप अपने 3 दोस्त जो एक साथ नहीं रहते, चाहे वो अलग अलग जगह पर रहते हैं, चाहे वो एक रूम में रहते हैं, रूममेट है वो, चाहे कोई भी है, आप उनके साथ टारगेट सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद
टारगेट सेट कर लिया आपने, मॉर्निंग में आप एक ग्रुप बना लो, मॉर्निंग में आप मैसेज डाल दो कि आज का टारगेट ये है, कोई भी एक पर्सन, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में जिसका भी पहले वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है वो वहाँ पर मैसेज कर दे कि हो गया मेरा काम, ठीक है। अगर 2 लोग ऐसा करोगे तो पता है, एक अगर नहीं करेगा, एक थोड़ा सा टाल मटोल करेगा तो दूसरा भी करेगा, बट 3 में क्या होता है कि तीनों में से कोई ना कोई तो टारगेट को अचीव करेगा ही, ठीक है। 3 प्रवृत्ति के लोग हैं। सो आपने तीनों के साथ ग्रुप बनाना है, उसके बाद टारगेट सेट करना है, रात को देखना है कितना टारगेट आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो टॉपिक आपने पढ़ा है, सेम टॉपिक पढ़ा है, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देखो। उससे क्या होता है, उत्सुकता बढ़ती है, पढ़ने में रुचि बढ़ती है, ठीक है। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। हम फालतू में भी तो दोस्त बनाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए, जूस पीने जाने के लिए, काफ़ी लोग तो स्मोकिंग भी करते हैं, उसके लिए भी दोस्त बनाते हैं, क्लब जाने के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए। पढ़ाई के लिए भी बना लो यार, तो बहुत इजी रहेगा। मतलब आप पढ़ाई के लिए थोड़ा तो कुछ इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। सो ये 7वां क्वेश्चन था। अब 8वां क्वेश्चन है, 6 से 7 महीने में ल्यूसेंट को कैसे पढ़ें। अब काफ़ी बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि 6 से 7 महीने में पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कैसे पढ़ना ये भी बता दिया, लेकिन किस दिन कितना पढ़ें और 6 महीने में इस बुक को कंप्लीट कैसे करें, लास्ट तक कैसे पहुँचें। क्योंकि शुरू के 10 दिन तो हम पढ़ लेंगे, 10 दिन के बाद क्या पढ़ें, हमारा तो टारगेट बनाने में ही 1 हफ़्ता लग जाता है। उसके बाद जब तक टारगेट बनता है उसके बाद हमारा मन नहीं रहता है, फिर उस टारगेट को रख के भूल जाते हैं। नहीं, टारगेट देखो मैं बता रही हूँ आपको, मैंने कॉलम्स में बनाया हुआ हर सब्जेक्ट का, सबका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना, किसी एग्ज़ाम में, जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम है, उसमें इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का ये ज़्यादा पूछा जाता है, किसी एग्ज़ाम में साइंस का ज़्यादा पूछा जाता है, किसी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो सबका अलग अलग बन सकता है ये। बट ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इस हिसाब से आपने अपना टारगेट सेट करना है, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट में या तो आप 3 टॉपिक डेली पढ़ो या फिर आप 3 पेज डेली पढ़ो, ठीक है। ये आप एक इसमें से उठा लो। देखो यहाँ पर आपको लेफ़्ट हैंड साइड में तो आपको मैंने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बनाया है और राइट हैंड साइड में मैंने बनाया है पेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरी बुक का एडिशन, एक एडिशन पीछे वाला है, न्यू नहीं है मेरा। सो मेरे पास तो पुरानी बुक है ना, इसलिए। बट आपके पास न्यू होगा तो कुछ पेजेस का अंतर होगा, 4-5 पेजेस का, सो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं अब किस हिसाब से मैंने बनाया है। एक साइड टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ रहे हो वो आप अलग से बनाओ, एक साइड पेज के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो डेली तो वो आप अलग बनाओ, दोनों मत बनाओ, ठीक है। मान लो आप हिस्ट्री को शुरू कर रहे हो, आप 3 टॉपिक डेली पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री कम सब्जेक्ट में पूछी जाती है, काफ़ी कम एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने काउंट नहीं किया है। सो यहाँ पे सिर्फ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास को ही कवर किया है। टोटल 60 टॉपिक्स हैं, 60 टॉपिक हैं। आप 20 दिनों के अंदर 3 टॉपिक डेली पढ़ते हो तो 20 दिनों के अंदर हिस्ट्री को कंप्लीट कर लोगे। अब 20 दिनों के अंदर 3 संडे भी आएंगे जिस दिन आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, 3 संडे रहे, ठीक है। उसके बाद 3 दिन आप रिवीजन के लिए रखो लास्ट में, जब आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद 3 दिन आप रिवीजन के लिए रखो शुरू में। उसके बाद एक दिन रेस्ट के लिए। देखो काफ़ी जो टीचर होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि हमें एग्ज़ाम पर फोकस करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट देखो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, और महीने में एक दिन तो ऐसा निकल आता है कि हम उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ ना कुछ काम आ जाता है जो हमें करना पड़ता है, तो एक दिन मैंने रेस्ट के लिए भी रखा है, ठीक है। और टोटल 27 दिनों के अंदर आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर लोगे अगर आप 3 टॉपिक डेली पढ़ रहे हो तो, जिसमें रिवीजन भी हो गया आपका, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन भी, टॉपिक्स का रिवीजन भी, और आपने टॉपिक्स को पढ़ भी लिया, क्विज़ भी अटैम्प्ट कर ली, एक दिन का रेस्ट भी मिल गया, बर्डन भी नहीं हुआ, 27 दिनों में कंप्लीट हिस्ट्री। और दूसरी साइड क्या है, अगर आप 3 पेज पढ़ते हो डेली तो 58 पेज है, 58 पेज है 20 दिनों में, सेम आप इसको भी कंप्लीट करोगे। 3 संडे आएंगे, 3 दिन रिवीजन के लिए, एक दिन रेस्ट का, 27 दिन, 27 दिनों में हिस्ट्री कंप्लीट अगर आप हिस्ट्री से शुरू करते हो। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूँगी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री नहीं है तो हिस्ट्री से शुरू मत करो, ठीक है।
काफ़ी लोगों को बहुत गंदा लगता है हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो वो हिस्ट्री से शुरू ना करें, फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है और काफ़ी बच्चों को मुश्किल भी आती है इसमें, इसको पढ़ते टाइम। ठीक है, हिस्ट्री में तो क्या होता है, डेट्स याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट उसकी भाषा बहुत सरल है। बट ज्योग्राफी में भाषा थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लोकेशंस भी बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ये। सो ज्योग्राफी में आपको करना क्या है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए आपने डेली 2.5 टॉपिक्स यानी 2.5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर आप 3 पेज डेली पढ़ो। ठीक है, अब देखो, अगर आप 2.5 टॉपिक डेली पढ़ते हो तो टोटल ज्योग्राफी में है 55 टॉपिक्स। 20 दिन लगा के आप इसको कंप्लीट करोगे। 20 दिन लगेंगे आपको, जिनमें 3 संडे आएंगे, 3 दिन अगेन रिवीजन के लिए, 1 दिन रेस्ट के लिए। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 27 दिन। यहाँ पर भी आपने 27 दिन में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया। प्लस में आपने 2 दिन रखने हिस्ट्री के दोबारा रिवीजन के लिए। आप हिस्ट्री का दोबारा से रिवीजन करो, यहाँ पर सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ो ताकि आप हिस्ट्री को ना भूलो। कई बार ये होता है कि हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब तक ज्योग्राफी ख़त्म होती है हिस्ट्री सफ़ा चट हो चुकी होती है, मतलब दिमाग से गायब हो चुकी होती है। तो आपको करना क्या है, ज्योग्राफी के बाद ख़त्म होते ही हिस्ट्री को एक बार रिवाइज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड देखते हैं। अगर आप 3 पेज डेली पढ़ रहे हो तो लगभग 60 पेजेस हैं। मेरी बुक में देखो 60 हैं, आपकी में 61, 62, 58 जो भी है आपका हो सकता है। ठीक है, सो वो आप अलग से नोट करना, अपना अलग से टारगेट सेट करना। मैंने आइडिया दिया है यहाँ पे आपको। सो 60 पेज है, डेली 3 पेज पढ़ोगे तो 20 दिनों में कंप्लीट। 3 संडे आएंगे रिवीजन के लिए, 3 दिन आप सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब रिवाइज़ करोगे, 1 दिन रेस्ट का, टोटल 27 दिन, और 2 दिन हिस्ट्री के, यानी टोटल 29 डेज़। ठीक है, 1 महीना ज्योग्राफी लेगा आपका। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी। सो पॉलिटी में आपको क्या करना है, इसमें भी बड़े बड़े टॉपिक्स दिए हुए हैं और काफ़ी बच्चों का पॉलिटी इजी होता है, काफ़ी लोगों का हार्ड होता है। मतलब कि इजी हार्ड मतलब उनको जिस तरीके से याद होता है। जैसे मुझे बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है पॉलिटिकल साइंस, मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। सो मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी में कर लेती हूँ, बट पॉलिटिकल साइंस मेरा थोड़ा सा हाथ उसमें तंग है। सो काफ़ी बच्चों का हो सकता है हिस्ट्री में तंग हो। सो ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2.5 टॉपिक्स एंड 2.5 पेजेस ए डे लिखा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 39 टॉपिक्स हैं। 39 टॉपिक्स को आप 15 दिनों में कंप्लीट करेंगे। 2 संडे रहेंगे, 15 दिनों में 2 ही संडे आएंगे ना। 3 दिन रिवीजन के रखोगे, 1 दिन रेस्ट का रखोगे, और टोटल हो गए 21 डेज़। ठीक है, और प्लस में 2 दिन आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे, ज्योग्राफी को रिवाइज़ करोगे। यहाँ पे आप हिस्ट्री को रिवाइज़ मत करना, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को अगर 10 बार पढ़ोगे, मतलब रिपीट पे रिपीट पढ़े जा रहे हो, तो फिर आपका दिमाग भी थोड़ा सा बर्डन लेगा। ठीक है, आप ऑलरेडी हिस्ट्री का कई बार रिवीजन कर चुके हो, अब आप ज्योग्राफी का रिवीजन करोगे। ठीक है, अब हम पेजेस की बात करें। अगर आप 2.5 पेज डेली पढ़ते हो, 38 पेज है, 15 डेज़ यहाँ पर लगेंगे, 2 संडे, 3 दिन का रिवीजन और 1 दिन का रेस्ट। टोटल 21 डेज़ प्लस 2 डेज़ ज्योग्राफी के, यानी 23 दिनों में पॉलिटी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखो, काफ़ी पार्ट जो इकोनॉमिक्स का होता है वो ज्योग्राफी के साथ भी कवर हो जाता है, फिर भी आपने अलग से भी पढ़ना है इसको। ठीक है, यहाँ पे 2 टॉपिक आपको डेली पढ़ने हैं और 3 पेजेस डे पढ़ने हैं। या तो आप 2 टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर आप 3 पेज पढ़ रहे हो। देखो, ये मिक्सअप नहीं करना। मैंने टेबल के 2 पार्ट बनाए हैं ऑलरेडी, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। या तो आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ोगे या आप पेज के हिसाब से पढ़ोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिक्स मत करना। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में 25 टॉपिक हैं, 12 दिनों में आप उनको कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद 2 संडे हैं, 2 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, यानी कि 16 दिन हो गए टोटल। और साथ में 2 दिनों में आप पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करोगे। पॉलिटी को आप 2 दिन में रिवाइज़ करोगे, मतलब आप एक बार हिस्ट्री का रिवीजन फालतू कर चुके, ज्योग्राफी का भी कर चुके, अब पॉलिटी का भी करना है। ठीक है, ये करना है। अब अगर हम पेजेस की बात करें,
सो इकोनॉमिक्स में 35 पेजेस हैं, 12 दिनों में कंप्लीट करोगे, 2 संडे आएंगे, 2 दिनों का रिवीजन रहेगा, 16 दिन, और प्लस में 2 दिन पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन, ठीक है, यानी 18 दिन हो गए। यहाँ पे मैंने एक दिन रेस्ट का नहीं रखा क्योंकि ये छोटा सा ही सब्जेक्ट है और कम टाइम में हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ आप इसको पढ़ चुके होते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे रेस्ट का टाइम नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th हमारा सब्जेक्ट साइंस। देखो साइंस में 4 पोर्शन होते हैं, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो साइंस एंड टेक का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है, आप या तो 2 टॉपिक डेली पढ़ो या फिर आप 3 पेज ए डे पढ़ो, ठीक है। मैंने पूरी बुक को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये चीज़ निकाली है, ये पूरा पैटर्न मैंने उसी बेसिस पर बनाया है, ठीक है। अब देखो फिज़िक्स की बात करें 26 टॉपिक है, केमिस्ट्री में 15 टॉपिक, बायो में 14 टॉपिक और साइंस एंड टेक में 3 टॉपिक ही हैं। बट साइंस एंड टेक का करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस एंड टेक में करंट अफेयर के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। सो उसको आपने पढ़ना ही होगा करंट अफेयर का। सो अब हम बात करें, अगर आप 2 टॉपिक डेली पढ़ते हो तो 58 टॉपिक है, 30 दिनों में पढ़ लोगे, 4 संडे आएंगे, 3 दिन आप रिवीजन के लिए रखो क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, और 1 दिन रेस्ट का रखो, ठीक है। यहाँ पे आपके हो गए टोटल 38 डेज, और 2 दिनों में आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन करोगे, टोटल हो गए 40 दिन। उसके अलावा अगर आप पेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो 90 पेज है, 3 पेज डेली पढ़ोगे तो 30 दिनों में कंप्लीट, 4 संडे, 3 दिन रिवीजन के लिए, 1 दिन रेस्ट के लिए, टोटल 40 दिनों में ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है 6ठा टॉपिक कंप्यूटर प्लस में स्पोर्ट्स, मतलब कि जो खेल कूद का पार्ट होता है वो भी कंप्यूटर के साथ है, यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये भी। बट यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले पार्ट में करंट अफेयर ही पूछा जाता है मेनली, स्टैटिक पार्ट भी पूछा जाता है बट करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाता है। वही बात है, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है, ठीक है। तो स्टैटिक और आपको करंट अफेयर मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। सो आपने या तो आप डेट टॉपिक पहले पढ़ो, या तो डेट टॉपिक के हिसाब से पढ़ो, या फिर 2 पेज 1 दिन में पढ़ो। कंप्यूटर में 11 टॉपिक है, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के मिला के 11 टॉपिक हैं, जिनको आप 8 दिनों में कवर करोगे, 1 संडे आएगा और 1 दिन रिवीजन के लिए रखोगे, टोटल 10 दिन। और अगर आप पेज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो टोटल 16 पेज होते हैं इस पोर्शन के, और 8 दिनों में पढ़ा आपने, 2 पेज डेली पढ़ा तो 1 संडे आया, 1 दिन रिवीजन का, 10 दिनों में कंप्लीट। और यहाँ पे आपने किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन अभी नहीं करना है, सिर्फ यही सब्जेक्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट पोर्शन पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th हमारा विविध का टॉपिक, ये तो मैं कहती हूँ कि करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, वही रिपीटेड है। बट वो रिपीट होने के साथ साथ पता है क्या होता है कि वो करंट अफेयर को ज़्यादा अपने आप में जोड़ लेते हैं, ठीक है। विविध का पोर्शन होता है वो, जैसे कि भारत में पहला टॉपिक है, वो उसने क्या किया, करंट को जोड़ लिया। भारत में जैसे कि पहले रेल आर्क पुल का उद्घाटन कब हुआ, ठीक है, पहली मूर्ति ये वाली इतनी हाइट की मूर्ति, इस टाइप से जो पहली चीज़ होती है भारत में, किसी कंपनी के का स्टार्टअप हो रहा है, किसी कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया, उसको अवार्ड मिला है, किसी महिला को अवार्ड मिला है, इस टाइप से जो भी पहला होता है वो आपको अपडेट करना पड़ता है। उसके अलावा जैसे भारत का स्टैटिक पोर्शन, भारत में पहले टॉपिक का जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो क्या होता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, पहली बिल्डिंग कौन सी थी, पहला प्लेस कौन सा था, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आपको स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना होता है और करंट अफेयर्स भी, ठीक है। सो अब देख लेते हैं विविध के लिए। देखो मैं आपको एक चैनल भी बताऊंगी, जो देखो सबकी अलग राय होती है, बट मैं मेरी बता रही हूँ बिना किसी उस चीज़ के कि ना तो वो मुझे कुछ दे रहे हैं, ना मेरा कुछ ऐसा उद्देश्य है कि मुझे बाकी यूट्यूबर्स, बाकी टीचर्स पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। बट मेरा एक मत है, आपने एक यूट्यूब चैनल देखा भी होगा, वीडियोस भी देखी होंगी, रवि स्टडी IQ GK, उसमें उन्होंने विविध का पोर्शन इतना मतलब क्लियरली रखा है, वो हर टॉपिक पर लेटेस्ट वीडियो लाते हैं। जैसे कि आपका हो गया आपका भारत में पहला
जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो रहा है, नोबेल प्राइज़ किसको मिल रहा है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सारे टॉपिक वो बहुत अपडेट करके रखते हैं। सो आप उस चैनल को भी पकड़ सकते हो, आप इन विविध पोर्शन को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस टीचर का पसंद आता है। ठीक है, आपको समझ आता है। अब हम विविध की बात करेंगे। या तो आप 3 टॉपिक डेली पढ़ो या आप 2 पेज पढ़ो, क्योंकि विविध में पता है थोड़े थोड़े जगह में, मतलब इतनी बारीक भाषा में, पता है उन्होंने बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप 3 पेज एक दिन में बहुत मुश्किल से पढ़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। 2 पेज पढ़ोगे वो ही इनफ रहेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंशनड है शॉर्ट फॉर्म में, वो भी क्योंकि देखो एक लाइन लिखी होती है, एक पैराग्राफ होता है, उसमें चुनिंदा चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं। बट वहाँ पर ये लिखा हुआ है ताजमहल, आगे कहाँ पर है, आगरा, बस डैश करके आगरा लिखा हुआ है। इस टाइप से आप कितनी चीज़ें याद करोगे, कम कर सकते हो ना। तो 2 पेज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, टोटल 46 टॉपिक्स हैं, तो 15 दिनों के अंदर आप इसको पढ़ोगे। 3 टॉपिक डेली पढ़ते हो तो 2 संडे आएंगे, 2 दिन रिवीजन के लिए रखो, 1 दिन रेस्ट का रखो। टोटल 20 दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट, बट इसको अपडेट करते रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पेज की बात करें। अगर आप 2 पेज डेली पढ़ रहे हो तो 25 पेज है, 15 दिनों में पढ़ लोगे, और 2 संडे आएंगे, 2 दिन रिवीजन के, 1 दिन रेस्ट का, और 20 दिनों में ये भी आपका कंप्लीट। अब पूरी बुक हो गई है कंप्लीट हमारी। ये 7 पोर्शन ही दिए हुए हैं ल्यूसेंट के अंदर, और यही होते हैं जीके के अंदर। अब आपने सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है दोबारा से, हर सब्जेक्ट का 2 दिन में रिवीजन करना है। 7 मैंने आपको 7 पोर्शन में किए, यानी 7 सब्जेक्ट। सो 7 सब्जेक्ट को 2-2 दिन लगा के करोगे तो टोटल 14 डेज़, 14 दिन हो जाएंगे। 14 दिन प्लस में 1 दिन आप रेस्ट का रखो। आपने पूरा पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आपने 1 दिन रेस्ट किए हैं। ठीक है, टोटल आपका सारा टाइम मिलाकर, रेस्ट का भी मिलाकर और पढ़ाई का भी मिलाकर, आपने ल्यूसेंट को 182 डेज़ में कंप्लीट किया है, यानी 6 महीनों में आपने पूरी बुक को पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपने पता है क्या करना है, अब आपने टेंशन छोड़ देनी है। अब आप 1 महीने में भी इसको पढ़ सकते हो। 6 महीने पढ़ने के बाद अब आप कह सकते हो कि आप 1 महीने में ल्यूसेंट को पढ़ लोगे, क्योंकि रिवीजन 1 महीने में बहुत आसानी से हो सकता है। एग्ज़ाम के पास जाके आप इसको दोबारा से 1 महीने लगा के रिवाइज़ कर लो। ठीक है, जितना रिवीजन करो उतना कम है। देखो जीके का तो मैं ये कहती हूँ रिवीजन करते ही रहना पड़ता है हमें। ठीक है, सो मैंने ये पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है, इस अकॉर्डिंग अपना फ्रेमवर्क बनाओ। आपकी बुक में जितने पेजेस हैं, जितने टॉपिक्स तो लगभग सेम ही होते हैं, जितने पेजेस हैं आप उस हिसाब से पढ़ो। आपने देखना है टॉपिक के हिसाब से पढ़ोगे या फिर आप पेजेस के हिसाब से पढ़ोगे। आप अपना एक ही दिन बैठ के फ्रेमवर्क बना लो और उसी के हिसाब से पढ़ो फिर। ठीक है, सो अब 8 क्वेश्चंस हो गए। अब हम नोवा क्वेश्चन देखेंगे। नोवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूसेंट को पढ़ते समय गलतियाँ जो हमें नहीं करनी है बट मैक्सिमम लोग करते हैं। गलतियाँ जैसे कि सबसे पहली गलती, वो टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट सबसे मेन पता आजकल कहाँ हो रहा है, सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इंस्टाग्राम को तो अनइंस्टॉल कर ही दो। मैं कह रही हूँ आज ही कर दो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब को, क्योंकि रील्स देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो बच्चे रील्स नहीं देखते बट यूट्यूब वीडियोस पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका वहम होता है कि हम यहाँ से पढ़ के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे तो कर लेते हैं, काफ़ी नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। पता है क्यों? पहले वो एक टॉपिक पर वीडियो निकालेंगे, आ जाएंगी 10-15 वीडियो, उसमें से देखेंगे किस पर व्यूज़ ज़्यादा है, किस पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, किस में छोटी वीडियो है। वो उस वीडियो को खोलेंगे, उस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, फिर दूसरे पे जाएंगे, उसका भी समझ नहीं आ रहा, तीसरे पे जाएंगे, फिर एक की पसंद आ गई वो देख ली। अब दूसरे टॉपिक के लिए दूसरे टीचर को ढूंढना पड़ेगा। बताओ, तो उससे हुआ ना टाइम वेस्ट। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हो तो एक ही चैनल पर जाओ, वहीं से पढ़ो, सारी चीज़ें वहीं से पढ़ो, और यूट्यूब वीडियो पर इतने डिपेंड मत हो कि आप अपना बुक से पढ़ो ही ना। बुक पढ़नी ही पड़ेगी, आपको आलस से बाहर आना पड़ेगा। बुक खोल के जब तक नहीं पढ़ोगे याद नहीं होगा। यूट्यूब वीडियो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है सारी चीज़ें हमें समझ आ गई हैं, और हम बिना नोटबुक पेन के हवा में पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है वीडियो कंप्लीट तो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। वो
हमारा माइंड इतनी जल्दी नहीं समझता, ठीक है। और काफ़ी बच्चे तो यूट्यूब पर वो सब्जेक्ट की वीडियो देखने के बाद रील्स एक शुरू करते हैं, उसमें भी शॉर्ट्स एक शुरू करते हैं, दूसरी तीसरी जो पढ़ा है वो भी गायब। बताओ, हुआ ना टाइम वेस्ट। सो आपने सेल्फ स्टडी पर जितना ज़्यादा वो फोकस करना है, किसी भी 1 या 2 यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, जहाँ पर आपको जो टॉपिक समझ नहीं आता है उस टॉपिक की ही वीडियो देखो, सारी वीडियोज़ ना देखो, ठीक है। और अगर कोचिंग जाते हो तो कोचिंग का पढ़ो और सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। यही एक तरीका है। सेकंड पॉइंट है बहुत सारी बुक्स के पीछे भागना। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, काफ़ी बच्चे 5-6 बुक खरीद लेते हैं, फिर वो पढ़ी एक भी नहीं जाती है। तो जीके के लिए तो सबसे बेस्ट बुक ल्यूसेंट की है, इसी से बाहर इतना कुछ नहीं आता है। ये बुक कंप्लीट है आपके लिए। अगर आप करंट अफेयर के साथ पढ़ते हो तो ये बुक एनफ है 100% आपके लिए, ठीक है। करंट अफेयर अपडेट करने पड़ते हैं बस। सो एक ही बुक रखनी है, ज़्यादा बुक नहीं रखनी है। थर्ड पॉइंट है गैप लेना या कल पर डालना। अब देखो, मैंने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के साथ टेबल में एक दिन रेस्ट का दिया है, तो काफ़ी बच्चे शुरू शुरू में तो पढ़ना शुरू कर देंगे, बट उसके बाद क्या करेंगे, जो एक दिन का रेस्ट है ना वो 2-3 दिन बाद ही ले लेंगे। क्या एक दिन तो रेस्ट का था ही, आज नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, कल पढ़ाई करेंगे। कल भी यही करते हैं फिर वो कि आज वाला पार्ट कल पढ़ लूँगा, 3 पेज ही तो है। वो 3 पेज इकट्ठा होके एक दिन 20 पेज हो जाते, 30 हो जाते हैं और वो फिर कुछ नहीं पढ़ पाते। सो कल पर कुछ भी नहीं डालना है। मैंने बताया दोस्तों का ग्रुप बनाओ, टारगेट सेट करो, डेली टारगेट को अचीव करो। डेली पढ़ना है, टारगेट के साथ पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ गलती हमारी, रिवीजन में टाल मटोल, प्रोकास्टिनेशन यहाँ पे वो करते हैं, टाल मटोल करते हैं, रिवाइज नहीं करते। वो सोचते हैं कि क्विज़ अटैम्प्ट कर ली और हमने पढ़ लिया, याद है। नहीं, आज जो पढ़ा है, आज जब सोओगे, कल उठ के दोबारा से पढ़ना शुरू करोगे नया टॉपिक, तो आज वाला टॉपिक पहले पढ़ना है, हाईलाइटेड पॉइंट्स पहले पढ़ने हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन अगर आप क्विज़ के साथ कर रहे हो, MCQ अटैम्प्ट करने के साथ कर रहे हो, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। क्विज़ बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस के लेवल का पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है, घबराहट तो नहीं होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है कुछ सब्जेक्ट या टॉपिक्स को नहीं पढ़ना जो सिलेबस में नहीं है। मतलब कि सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना जो सब्जेक्ट सिलेबस में है वही पढ़ना है, जितना अवेलेबल है सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना। क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, इसमें कोई ड्राइंग कोई पिक्चर नहीं है, बोरिंग भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी बुक है और बहुत सारी जानकारी लिए हुए हैं। सो आपने क्या करना है, सिलेबस के में जितना है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स बनाने में समय बर्बाद करना। नोट्स बनाने में आपने समय वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग पर नोट्स मिलते ही होंगे, और अगर कोचिंग नहीं जाते तो ये बुक अपने आप में नोट्स फॉर्म में ही है। सिर्फ हाइलाइटर का यूज़ करो, हाइलाइटर नहीं है पेन का यूज़ करो। लेकिन हाइलाइटर तो ख़रीद ही सकते हो यार, आजकल मेरे को लगता है ये तो बेसिक ज़रूरत है, आप एक पेन तो ख़रीद ही सकते हो ना, ठीक है। और उन पॉइंट्स को नोट करें जिन्हें आप जल्दी याद नहीं कर पाते या बार बार भूल जाते हैं, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लो, बड़े नोट्स मत बनाओ, ठीक है। 7th है सब कुछ पढ़ना। सब कुछ पढ़ने पर फोकस नहीं करना है। काफ़ी लोग सिलेबस बाद में देखेंगे, उनको किसी ने बता दिया ना कि ल्यूसेंट की बुक से आता है जीके, तो वो बुक को पहले पूरा निपटा देंगे, पूरा पढ़ देंगे। नहीं, सिलेबस जितना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है 8वीं गलती है सेट बिग टारगेट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी पिछले 2-3 महीनों से सिर्फ फ़ोन चला रहे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं और एकदम से वो एक दिन का टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैं 10 टॉपिक पढ़ूंगा। अरे पहले आपने अपने माइंड को इतना प्रिपेयर किया ही नहीं, तो आप कैसे 10 टॉपिक ले रहे हो? माइंड पर ज़्यादा लगेगा, और हमारा माइंड हैवी चीज़ें नहीं लेता अपने आप पे, ये सच्चाई है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना असाइनमेंट, जब असाइनमेंट डेट नज़दीक आती है ना, तब बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को आदत ही वैसी है। तो आप टारगेट छोटा दो ना, तो आपका माइंड उस टारगेट को हंसी हंसी लेगा, ठीक है। देखो, मैंने एक चीज़ कहीं पर पढ़ी थी, किसी से सुनी थी या पढ़ी थी, कि हमारे माइंड को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है,
ठीक है। हम अपने माइंड को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर खुद का भला कर सकते हैं। भला कैसे? मान लो आपने 3 पेज पढ़ने हैं, पहले माइंड को कहो, अगर आपको नींद भी आ रही है, 3 पेज नहीं यार, आधा तो पढ़ ही लेता हूँ। फिर आधा पढ़ने के बाद फिर कहो कि अब आधा पढ़ लिया, इस 1 पेज को तो कंप्लीट कर ही लेता हूँ। उसके बाद फिर कहो कि आधा और पढ़ लेता हूँ। इस टाइप से आप 3 पेज भी कंप्लीट कर लोगे, याद भी होगा, मन भी लगेगा, माइंड में घुसेगा भी। तो माइंड को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। आपने टारगेट छोटे छोटे बनाने हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो आपने उतने ही टारगेट्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेट कर पढ़ना या नोटबुक पेन के बिना पढ़ना। आजकल देखो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की हुई होंगी, कोचिंग भी ऑनलाइन है, यूट्यूब से भी ऑनलाइन पढ़ते हैं। वो लेट कर पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब ये वीडियो कंप्लीट हो गई या फिर 2 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई तो हमारे माइंड में सब कुछ घुस गया। लेकिन नहीं, हमारे माइंड में नहीं घुसता है। लेटने की अवस्था में सिर्फ नींद आ सकती है, उबासी आ सकती है, आलस आ सकता है, नंबर नहीं आ सकते, याद भी नहीं हो सकता है। लेट कर कभी नहीं पढ़ना है। या तो आप स्टडी टेबल पर पढ़ो, स्टडी टेबल नहीं है तो बेड पर आप या चारपाई पर बैठे होते तो छोटी स्टडी टेबल्स भी आती हैं, 200-250 तक वो आ जाती हैं, ठीक है। या फिर आप नीचे बैठ के पढ़ो। तो आप उस तरीके से पढ़ो जिस पोजीशन में आप कंफर्ट में नहीं हो। जैसे ही आपकी बॉडी और माइंड कंफर्ट को महसूस करता है वैसे ही उसके दिमाग में चीज़ें जानी बंद हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हमने नोटिस किया होगा खाना खाते ही नींद आती है, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट होता है। इसीलिए हमें लेट कर नहीं पढ़ना है। नोटबुक पेन के बिना तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ रहे हो नोटबुक पेन साथ लेकर पढ़ो, भले ही उसमें कुछ नहीं लिख रहे हो, बीच बीच में थोड़ा ही लिख रहे हो, बट नोटबुक पेन के बिना मत पढ़ो। और 10th हमारी गलती होती है, हम बुक का पुराना एडिशन ले लेते हैं, या तो हम 2015 का या 2002 का इतना पुराना एडिशन ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, या फिर सेकेंड हैंड ले लेते हैं। नहीं, बुक आपने एक ही लेनी है और इतनी महंगी भी नहीं आती है, 200 से कम ही इसका प्राइस है, आई थिंक 180 के आसपास इसका प्राइस है। ये इतनी महंगी भी नहीं है। बुक का लेटेस्ट एडिशन लो, जितनी नई बुक है उतना नया एडिशन आप लो, उसमें अपडेटेड चीज़ें होती हैं। पुरानी बुक में पुरानी चीज़ें ही आपको मिलेंगी, बट नई बुक में आपको अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नई बुक में पढ़ो। ये हमारी 10 गलतियाँ थी जो हमें नहीं करनी, हमें सुधारना है। मैंने 9 क्वेश्चंस के उत्तर आपको दे दिए हैं। अभी भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, मैं 100% कह सकती हूँ। एक क्वेश्चन आपके माइंड में पता है क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि आप मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैम बीपीएससी में ल्यूसेंट का कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक ना पढ़ें, आप ही बता दो। उसके लिए आपने करना क्या? कमेंट में मेरे को मैसेज करना है। मैसेज क्या कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको उस पर वीडियो चाहिए डिटेल्ड की। आप उस पर कमेंट करो कि मैम मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि ल्यूसेंट पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। वो कमेंट मैं ज़रूर देखूँगी और मैं पूरी सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकती हूँ। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको रिव्यू दूंगी, उसमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक होगी, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बुक होगी, कितना पार्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट छोड़ना है, किस एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। बट उसी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड वीडियो बनाऊंगी जिसका आप कमेंट करोगे। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपने आज की वीडियो कंप्लीट देखी है तो आप इसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब कि इस पर काम करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को प्यार दोगे, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर आप जिस भी क्वेश्चन पर वीडियो चाहोगे उस हर क्वेश्चन का रिप्लाई मैं वीडियो के रूप में दूँगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, हो सकता है आप ही अगला सिलेक्शन लेकर बैठे हों और आप मेरे को थैंक यू भी कहो। उसके लिए आप बहुत अच्छी मेहनत करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।